इसी का चौपाटी नाम है। ये कबीर पंथ की सबसे बड़ी कृति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में सत्पुरुष अलग अलग नाम से अपने अंश और वंशों के सहित इस संसार सागर के जीवों को आवागमन से छुटकारा दिलाने के लिए, उनके सारे कष्टों को दूर करने के लिए चारों युगों में उनका आगमन हुआ। तो वहां पे विधान की रचना के माध्यम से उनका आवाहन करके उनको विराजमान किया गया। आप लोगों ने लगभग 1-1.5 घंटे के दरमियान इस यज्ञ विधान की क्रिया, इसका जो पूजन, ये शब्द के तारतम्य से चलता है। महात्माओं के द्वारा जो पद गाते हैं, जिसको हम कबीर पद में जो हम शब्द कहते हैं उसको रमैनी बोलते हैं, इसमें 9 पद गाए जाते हैं और 9 पद के ही माध्यम से यज्ञ विधान की क्रिया संपन्न होती है। और इसी 9 पद में सत्पुरुष ने हमारे आपके लिए वो रास्ता बताया है कि अगर आपको आवागमन से छुटकारा पाना है, अपने सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर करना है, तो आपको कौन सा रास्ता चलना है। शब्द के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब बताते हैं। तो सत्पुरुष सतयुग में सत्सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में कर्णोमय नाम से आते हैं और कलयुग में सतगुरु कबीर के नाम से आते हैं। उनके 4 गुरु जो सहते जी, बंके जी, सतगुरु धमदास, उनके 4 जो गुरु सतयुग से आते हैं, उनके 7, 16, 27, 42 पर इस प्रकार से यहाँ पर गोत्र पुरुषों की पूजा होती है। गोत्र पुरुषों का आह्वान करके तो शब्द के माध्यम से ही सब इसमें सतगुरु कबीर साहब और धनी धमदास साहब का ही पूरा वार्तालाप है। धमदास साहब सतगुरु कबीर साहब का जब आवाहन करके उनको विराजमान करते हैं, तो ये शोकार्ती आने का इसका कारण क्या है। ये सतयुग का साकार भंजन सतगुरु कबीर साहब ने बांधवगढ़ में जब धनी धमदास साहब के यहाँ 42 वंश की स्थापना की है। यह सुकृत आपके यहाँ नौतम सुरती मुक्तामन नाम साहब आएंगे, उनसे 42 वंश चलेंगे। उनके हंस कड़ियार महंत जो है इस संसार सागर के जीवों को सत्पुरुष का संदेश देके उनको काल के जाल से उनको मुक्ति दिलाएंगे। बंदिशों से विनय निवेदन करके सतगुरु कबीर साहब से धनी धमदास साहब पूछते हैं कि 42 वंश की स्थापना तो हमारे यहाँ कर दी आपने, क्या आप यहाँ आएंगे, सत्पुरुष के अंश आएंगे, वो सतगुरु कबीर साहब के शिष्य होंगे और सतगुरु कबीर साहब का सत्पुरुष का संदेश जन से मानव मात्र के पास पहुंचाएंगे। मगर बंदिशों माध्यम क्या है, इस संसार सागर के जीवों को लोग भेजने का माध्यम क्या है। इस संसार सागर के जीवों को अपने सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर करना है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा। तब उस समय ये जो विधान की रचना है कि जो रचना है लोग की सोचों का विस्तार और क्या बैठे सोच के पूरा करे। ये विधान की रचना स्वयं सतगुरु कबीर साहब ने अपने हाथ से रचना विधान की किया, वो आमिर माता धनी धमदास साहब को दिया इस विधान की रचना के माध्यम। इसीलिए कबीर पंथ में जब कोई धर्म समाप्त हो जाता है तो जिसको चलावा चौका के नाम से जाता है, गुरु के माध्यम से जीव का आवागमन से छुटकारा। अब हम आपको इस भवसागर से पार होना है, अपने सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर करना, तो हम आपको क्या करना है। तो साहब ने इस शब्द के माध्यम से बताते हैं, पद के माध्यम से साहब धनी धमदास साहब को बताते हैं कि संसार सागर के जीवों को आवागमन से छुटकारा पाना है, अपने सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर करना है, तो उन्हें कौन सा रास्ता चलना है। शब्द के माध्यम से साहब बताते हैं कि गुरु दरियाव नहाना हो जैसे दुर्मत। इस संसार सागर के जीवों को गुरु की दरिया में स्नान करना कि गुरु दरियाव सदा निर्मल बैठक गुरु की दरिया सदा निर्मल जल के समान है कि हम उसमें उठते बैठते चलते। अब हमें समझना है वो गुरु की दरिया है कौन। तो आपने जिसको गुरु बनाया है, आपने मनुष्य को प्राप्त किया, तो गुरु तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े। गुरु तो आपको बनाना, मनुष्य ने प्राप्त किया है आपने, तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े। वो जिस धर्म की पहुंच जहां तक होगी वहां तक आपको पहुंचाएगा। जैसे बस पलेरा से जाता रहा है, पलेरा से टीकमगढ़ चलती है, तो पलेरा से टीकमगढ़ तभी पहुंचाएगी, वो ललितपुर नहीं जाएगी ना लोगों जाएगी। तो जिस धर्म की पहुंच जहां तक होगी वो वहां तक आपको पहुंचाएगा। अगर आपने मनुष्य प्राप्त करके गुरु ही बनाया, तो ना आपको इधर जगह मिलेगी ना उधर जगह। ये सतयुग की सीढ़ी है, ये धर्म जो आप फूल की माला देख रहे हैं, सीढ़ी बनी है सतयुग, ये सतयुग है। ये सतयुग का सिंहासन, छत्र सिंहासन के बीच में 12 अंगुल का फासला है। इसको भवसागर कहते हैं। इसी में 4 खानी 84 लाख है। हम आप लोग सब इसी में घूम रहे, इसी में आना जाना लगा है। अब आने जाने से मुक्ति पाना है तो मार्ग तो एक ही सतयुग जाने का, दूसरा नहीं है।
मगर इसकी कई योजन की दूरी है, इसको हम आप नहीं पकड़ सकते। तो इसको कौन पकड़ाएगा? तो बंदिशों ने सारी व्यवस्थाएं पहले से कर दी। ये चारों दिशाओं में जो आप देख रहे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी प्रकार से चार युग हुए हैं, सत्य को त्रेता द्वापर कलियुग। चारों दिशाओं में उन्होंने चार युग विराजमान कर दिए, सहते जी, बंकी जी, शत्रुघ्न, धनदास, चार दिशाओं में उनके साथ 16 27 40 विराजमान है। तो जब तक इस डोरी को ये नहीं पकड़ाएंगे, जब तक हमारा आवागमन से छुटकारा होने वाला है। तो ये डोरी हमें कब पकड़ाएंगे, इतना हमें ख्याल करना है। तो ये डोरी हमको तभी पकड़ाएंगे जब हम गुरु की दरिया में स्नान करेंगे, गुरु बनाएंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते सिद्धांत पर चलेंगे। तो आप जिस धर्म को अपनाए उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, जिसको गुरु बनाए उस गुरु के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपका आवागमन से छुटकारा होना पाएगा। तो ये सतलोक जाने का मार्ग है। वैकुंठ जाने के तो 4 मार्ग रास्ते हैं। जो मूर्ति पूजा को मानने वाले हैं, शंकर जी को, दुर्गा जी को, हनुमान जी को, मूर्ति पूजा साकार को जो मानते हैं, उनका सब कुछ क्या है? वैकुंठ धाम। साकार को जो मूर्ति मानते हैं, उनका सब कुछ वैकुंठ धाम है। तो वैकुंठ माने क्या है? वैकुंठ माने है बैंक। जैसे आपने रुपया पैसा बैंक में खूब जमा कर दो, और जब सब निकाल ले हो आप, तो आपका खाता खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से वैकुंठ धाम है कि जितना आप पुण्य धर्म यहाँ करेंगे, वो जब आप समाप्त होंगे तो वैकुंठ धाम को जाएंगे। और वैकुंठ धाम में आपके जब पुण्य जितना आपने यहाँ कमाया, वो जब वहां पे आपका पूरा क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपको फिर 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। क्योंकि 84 लाख योनि में फिर आपको मनुष्य योनि प्राप्त होगी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। फिर मनुष्य योनि प्राप्त होके जिस प्रकार से हम आप लोग कर्म करेंगे, उसी प्रकार से 84 लाख मैंने 84 लाख योनि भ्रमण करते हुए हम आपने मनुष्य योनि प्राप्त की है। माछी बने, कीटा बने, कीट पतंगा, घोड़वा, गधा सब बन के आए, मनुष्य योनि प्राप्त की। अब जिस प्रकार से हम कर्म करेंगे, उसी प्रकार से फिर हम उस योनि में जाना पड़ेगा। तो हमें आवागमन से छुटकारा पाना है। तो गुरु ने हमें जो मार्ग रास्ता बताया, उस हम रास्ते पे जाए। जैसे हमें पलेरा जाना, हमें रास्ता को पता नहीं है, और हमें रास्ता को पता हो जाए, बता दे जैसे सीधी सड़क चली गई पलेरा का, तो हम चले जाएंगे, तो पलेरा पहुंच जाएंगे। तो हमें जहां जाना है, तो गुरु ने हमें जो मार्गदर्शन किया, जो रास्ता बताया है, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, गुरुजन मास्टर लोग जो उनको विषय का जो बताते हैं, प्रश्न पत्र का उत्तर बताते हैं, उनकी बात को मानेंगे तो वो सही है, और दूसरे अपनी बात लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो गुरुमुख वाणी उच्चरे शिष्य साच कर मान, यह भी फंदा छूटे हो योर लोग नहीं। सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सुनाहो पर गुरु करे सोए। तो गुरु तो हमें बनाना ही पड़ेगा। मनुष्य ने प्राप्त किया है, दीक्षा लेने पड़ेगा, नाम दान लेना पड़ेगा, मंत्र लेना पड़ेगा, तो जो वो हमें रास्ता बताएगा। क्यों कि गुरु का शब्द जब हम रास्ते पे चलते हैं, तो गुरु का शब्द, उनका आशीर्वाद हमारे साथ चलता है। अब हमें विश्वास करना पड़ेगा कि जब गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका शब्द हमारे साथ है। जो सीताराम को मानते हैं, जब वो कहते हैं सीताराम हमारे हैं, तो सीताराम तुम्हारे हैं, ये तुम विश्वास करना पड़ेगा। तो तुम चलेंगे तो सीताराम तुम्हारे साथ है। विश्वास है तो है, नहीं तो शंकर जी धरे पथरा की मूर्ति, हनुमान जी सब पथरा ही। शंकर जी को मानने वाले नहाने जाते हैं, उन्हें बाल्टी उठाई और पूरे ऐसे चढ़े और गीले कपड़ा ले जाकर शंकर जी चढ़ा दे। जो भी आप लोग करते दुख तकलीफ उन्हें सुना दे। विश्वंदय का जरा धरी शंकर जी पथरा की ना दिया, पथरा धरी ना। अच्छा इसको बनाए, मैं बनाऊं, एक दृष्टांत बताता हूँ। तो दृष्टांत नहीं, हकीकत है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, कबीरपंथी यहाँ कोरी और चमार, हम कोरी चमार के गुरु माने जाते, हम जाते हैं ब्राह्मण है, मगर काला का कोई चमार, कबीरपंथी माने कोरी चमार। तो कोरी क्या है, चमार क्या है, इसकी परिभाषा कोई नहीं जानता। माने शूद्र कहते हैं। तो 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इससे सबसे बड़ा हम ये अगर कहते हैं सबसे, तो हम सब लोग कहते हैं तुम कबीरपंथी हो, इसलिए आप कहते हैं। मैं कबीरपंथी नहीं है। यहाँ से ब्राह्मण है, यहाँ से ऊपर ब्राह्मण है, ये भुजाएं क्षत्रिय है, और कमर से ऊपर वैश्य, और कमर से नीचे शूद्र है। तो सबसे बड़ा को है, हम शूद्र मानते हैं। आपको का पंडित जी है, पंडित जी है तो पंडित परो परो ऐसे ही पर, अरे तुम शूद्र के परो तो शूद्र के पढ़ कहां पर जाके माथे दिमाग लगा। अब शूद्र कह रहे हो हमें नहीं लेने,
अब तुम जाओ, कहाँ जाती हो जन? तो हमारे देखा है शंकर जी को मंदिर बनवा नौ, तो जरारू और मूर्ति शंकर जी की जी सबका फेड़ा घाट जबल कौशल्या भैया को बनाओ, सेठ जी बनाओ, ठाकुर साहब बनाओ, पंडित जी बनाओ, वो नहीं बनाओ, वे बनाओ जो हरि के जन, वे बनाओ। तो भी कैसे बनाओ? रोटी भी खा जा रहे हैं, दो ही पाँव में जरा, हम देखे आए होते हैं, दो ही पाँव में बीच में जरारू फंसा है और टुक टुक छांट रहा है अपना छनी हथौड़ा से, बिड़ी भी पिए जा रहे हैं, रोटी भी खा जा रहे हैं। शंकर जी की जरा बाले के बना बनू के उनने बढ़िया रकम पोत के बधे सुहागी दुकान उते से हम आप लोग लेके आए, सुहान के थे ले आ गए, सुन की प्राण उनमें हम सब जानने ने उन्हें शंकर जी की जो गिरा हुआ है, सबने मिलकर उनमें प्राण डाल दिए। की में शंकर जी देखो आ देगा पत्रो हमारी तुम्हारी ताकत है, उनमें प्राण डाले, उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे उल्टो है ना सबके, है ना? तो वो कीने बना। अब स्थिति क्या बन गई? हमारे यहाँ शंकर जी को मंदिर बनो तो उनको पूजन कीने करो पंडित जी ने, तो पूजन जूता उतार के करे कि जूता पहन के करे? उतार के नहीं, और जो को नी खोदे वो जूता पहन के खोदे थे, उतार के खोदे। मिस्त्री बना जूता चप्पल पर, तो जो नी की ने खोदी हाथ सूत्र ने, पंडित जी नहीं जा रहे हैं, ना मिस्त्री बना पंडित जी बनावे जाए, ना ठाकुर साहब ना सेठ जी, कोई नहीं जा रहे। सब कीने करो कमर से नीचे वाले बना बना के तैयार करो, पोतो पुट्टी कर दे, रंग रोशन सब होगा, जरारू आगे सब हो गए। वो जब में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जिनने सब कछु करो उनसे कहा गया तुम नीचे हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो स्थिति क्या बन गई कि हमारे यहाँ पटेरिया जी सरपंच लक्ष्मी हेरवार हो सरपंच, तो उस समय उन्हें 51 रुपया दिए थे चंदा में, सबसे ज्यादा। वो हवन सवन भी ले आए, सार्वजनिक है वो तो पूरा गाँव को, तो हरिजन का चमन था हवन में नहीं बैठे थे पंडित जी ठाकुर बाबा तो मिल गई। चित्रकूट से आए थे कछुजन शास्त्री जी, कछुजन इलाहाबाद, हम भी पहुंचे तखटे थे सबके संत महात्मा के हम भी एक जन दीक्षक जी हते बड़ी मैंने मजाकिया टाइप के हते, बोले लो मान साहब आगे, मान साहब बताएं वो सब कुछ, तो हमने बात तो फिर कछुजन बोले जी चमार बात हवन ये चमार कहाँ से आए? अपने जो सब गांव भरे को बोला जी चमार कहाँ से? गांव के हैं, करते गांव के, बोले गांव के यहाँ। तो इनने कभी चंदा मंदा था, बोला चंदा मंदा उनको साके धरो जाओ, तुम्हारी दिमाग खराब हो गया, जब तुमने सब कछु ले ला उनसे तो तुमने हमारा काम नहीं करोगे? अरे बोले जी तो कभी पंथी है, अब जो हम कभी पंथी है मन, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम कभी पंथी। हमने सुनो अपनी खेल जाओ और हर जन हेठ लगने हो, जैसे कहियो तीनों जना ना इधर हो, हमने समझाओ ना, हमने एक काम कर लो, सरपंच बोला, सरपंच हमने अपनी बात की, बोले महाराज हमने उनसे कह दी साहब कि तुम सब जने बात हम कर लो, पंडित जी कर लो, ठाकुर साहब कर लो, सेठ जी कर लो, सब जने मैंने कहा हमारे जो दिया हमसे लव है तो हमें कर लेते, 5-5 सुहा हमें कर लेते। हमने एक काम कर लो आप लोग, कभी से ये सुना हो जाए कि पहला पंडित जी कर ले, फिर ठाकुर साहब कर ले, फिर सेठ जी कर ले, बाद में जी चमार कर ले। अरे अपने काम करता तो ये यार भैया यार महाराज गोबर जी डाल रहे अपना खेती जी करे, हम कहेंगे तो इनसे काल जितने दो मोहल्ला है कि तुम्हें को की मजबूरी नहीं जाने तो तुम्हें लुगाएंगे तो नींद ये कर ले। हमने सब अब इनको पक्ष लेने दो तब बनने का, तो हमने सुनो जे कर है हम कह रहे तुम सब जने कर लो, ठीक है ना सरपंच? बोले साहब बिल्कुल सही, हम सब जने कर लो, हम बाका खाने पाए तो जाए स्थिति बने है ना, तो कह देते कर ले तुम सांची क्या हो, उन्होंने कहा तुम सांची क्या, तो कोरी क्या है और चमार क्या है इसका कोई अर्थ नहीं जानता, वो तो सीधे जाना। पहली स्थिति क्या बनी, गांव में हो गए, आज वर्तमान की स्थिति में आई। पहला तो ये मान के चलो 20 साल से अब जो 15 साल से समझो ना उत्तर प्रदेश में मायावती आउटी और ना जो तो ऊपर से हरिजन, तो देखो जावी बात सही है ना, 15-20 साल से मान के चलो कि आज स्थिति है, नहीं तो कहा तो अबे हमारे क्षेत्र में ठगरासी गांव में है, उन्हें हुजूर पन्नियों तारीख उनको द्वारा कर
मने दो अरे अब मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हरिजन हो, चाहे चमार हो, चाहे बसोर हो, चाहे कोई भी हो। अगर बारात अपनी लड़की हमारे गांव की लड़की है, कोई भी हो, अगर हमारे यहाँ बारात लेके कोई या चाहे बसोर की लड़की हो, उसका सम्मान कर। उसकी लड़की तो हमारी लड़की, उसका सम्मान कर। तो अब एक कछु है क्या करो, दूल्हा घोड़ा पे कर रहो, उनके द्वार उतरो, ने से जाओ, जूता उतारो। ये कहाँ का न्याय आज भी है। तो पहले से अब वो समय खत्म हो गया। कौन कौन चल रहा भैया, अब कहाँ है जगह बाल बच्चे पालना, तो वही स्थिति का है। तो जो नहीं समझते, साहब जी ने, कबीर साहब ने, हमने बहुत सारे लोगों ने भाई कोई जमाना नहीं काया अपनाओ। चमार का अर्थ कोई नहीं आता, अर्थ करने बैठ जाए तो सबको लगता सत्यनारायण की कथा का पंडित जी है ना, को सत्यनारायण की कथा नहीं कहा, लीलावती कलावती की कथा का सत्यनारायण की कथा जितना कहते सत्यनारायण की कथा समझ में आने पंडित जी। मगर बेकार हमारी जेल चली आई, ना कथा के भी वाले हैं ते मैं ना करावे वाले हैं। पंडित जी तुम जल्दी कथा कह दो, वो हमें जाने काम, हमें जाने ड्यूटी ज्यादा मची, तो दोस्त किसी को नहीं है। तुम बुलाओगे तो पंडित जी आएंगे, जो परंपरा उनकी चली आ रही वो कर रहे। तो आप भी कहा तो जो को शंकर जी हैं ढारे आओ, वे हम तो अपनी विनती सुनाया है, तो चले। तो विश्वास हो गया, गुरुमुख वाणी उच्चरे शिष्य साच करमान, यह भी बंधन। गुरु ने आपको जो मंत्र दिया, रास्ता बताया, सिद्धांत बताया, पथवान होता रास्ता, जो जिसका रास्ता उस रास्ते को वो चलेगा तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जब उसको जाना है, जब चलेगा तो जाएगा। घर जैसे आप लोग अपने घर से आए कि हमें काली चरण के घर जाना है, जाना, और घर में बैठे रहते तो चल के आ गए तो पहुंच गए। इसी प्रकार से हमें जहां जाना है तो चल के जाना है। जो हमारे गुरु ने हमें जो रास्ता बता दिया, उनके बताए रास्ते पे हम चले जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। यज्ञ की समाप्ति।